गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर कक्षा 12 का गणित मैथ। और ये है अध्याय 10 का पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 है ये, 2 ठो पार्ट गया है ना। ये है आपका पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है सर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिया हूं मैं दो। ये 2019-2022 में पूछा है, आप देख सकते हैं इसको। आप अपने किताब में देखिए, 2019-2022 में पूछा हुआ सवाल है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है। आ रहा समझ में? तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए, ये तो किताब में थोड़ा सा लंबा कर दिया है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो हम आधार निकाल लें और लंब निकाल लें और उसमें 1/2 करके गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा तो है सवाल, लेकिन मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और ए उतारेंगे। ए कितना है देखिए, 1,1,2। आप बी कितना दिया है बोलिए, 2,3,5। और सी कितना दिया है, 1,5,5। सर ये सवाल हो गया। अब हमको निकालना है आपका ए बी। क्या निकालना है? ए बी। तो ए बी निकालने के लिए ऐसे तो किताब में लगाता है ओ ए, ओ बी, ओ सी, तब निकालता है, लेकिन मैं बता रहा हूं ए बी निकालना है ना, तो बी में से ए को घटा दीजिए। बी में से आप क्या करेंगे, ए को घटा दीजिए, ए बी का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मैं निकाल रहा हूं। घटाइए, 2 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? तो 1 आई लिखिए, चाहे 1 नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा। तो केवल आई लिख दीजिए, हो गया। प्लस कितना बच रहा है, 3 में से 2 घटाइए तो 2 जे हो गया सर। उसके बाद 5 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? 3 के। हो गया सर। ये हो गया सर ए बी का समीकरण। ये मैं अपने ढंग से बता रहा हूं सर आपको। ए बी का समीकरण ज्ञात करना है, इसमें से इसको आप घटा दीजिए और सबके साथ आई जे और के लगा लीजिए। हो गया ए बी का समीकरण, यानी आधार हो गया। अब इतना ही मेहनत करिए, लंब निकल जाएगा सर। अब निकालेंगे हम ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। ए सी निकालना है, सी में से ए को घटा दीजिए। ए बी निकालना था ना, बी में से ए को घटाए। ए सी निकालना है तो सी में से ए को घटाए, यानी सी माइनस ए। देखिए सी कितना है, 1। 1 में से 1 घटाइए, कितना होगा? 0 आई। कोई परेशानी? 5 में से 1 घटाइए, कितना होगा? हाँ 4 जे। हो गया। अब 5 में से 2 घटाइए, कितना मिलेगा? 3 के। ये हो गया सर, ए सी का हो गया। अब हम निकालेंगे दोनों का गुणनफल, यानी ए बी गुणे ए सी। जब ये निकल जाएगा तब हम सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। आ रहा समझ में? नहीं ठीक है, चल रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, इसके अंक यहां लिखिए, आई जे और के लिख लिए। अब अंक लिखिए इसका 1, 2 और 3। जो इसके साथ अंक है वो लिखा जाता है। अब ये लिखिए 0, 4, 3। हो गया। ये हो गया सर। अब आप आ जाइए यहां बराबर, यहां आई लिखिए, छोटा कोष्ठ लगाइए, बीच वाले के चिन्ह बदल दिया जाता है, माइनस जे लिखिए, अरे समझ में, और छोटा कोष्ठ लगाइए। फिर देखिए प्लस के लिखिए, अरे समझ में, और छोटा कोष्ठ लगाइए। ये हो गया सर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हम कैसे करते हैं। इसको दे दीजिए, ऐसे ढक देंगे, इसको ढक लेते हैं। तो इसको हम ढक लेंगे तो ये मिलेगा हमको, तो गुणा कर दीजिए, दे पतला ही दे दीजिए। ये देखिए ऐसे ढक लिया हम, गुणा करिए, 3 का गुणा 3 दूनी
6, 4 तिहाई 12, बाद वाले के चिन्ह बदला जाता है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, -12 हो गया हल। अब बीच वाले को बंद करिए, फिर गुणा करिए, 3 एक 3 और 3 सुनाई 0, तो 3 - 0, कोई परेशानी। अब इसको बंद करिए, क्या मिलेगा देखिए, तीसरे गुणा करिए, 4 एक 4 और 2 सुनाई 0, ये हो गया 4 - 0, कोई परेशानी। चलिए अब हल कर लीजिए, ये गुणनफल हो जाएगा, 12 में से 6 घटाइए, -6i, ठीक है। और ये देखिए 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का गुणा करिए, -3j, परेशानी नहीं हो रही है। 4 में से 0 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का इसमें गुणा कर लीजिए, कितना होगा, +4 की। ये हो गया सर दोनों का गुणनफल। देखिए कितना आसानी से और कितनी जल्दी हो गया सर, ठीक है। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, क्या होता है क्षेत्रफल बराबर, 1/2 गुणे आधार आ गुणे लंब, ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये हो गया सर आपका, देखिए थोड़ा इसको और ताजा कर दें, अब दिख रहा है, वीडियो वाले लोगों को दिखना चाहिए। अब देखिए इसको सर मॉडुलात में कर देते हैं, क्या सूत्र होता है, हाँ मॉडुलात। तो हम 1/2 उतार लिए, आइए जाएगा करड़ी में, ए गुणे बी का गुणनफल यही ना है, तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, प्लस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 4 का वर्ग कितना होगा 16, +16, 60 काट में हो गया सर, 1/2 उतारिए, इसको जोड़ दीजिए, 6 9 6 15, 15 6 21 के 1 हाथ में 2, 21 का 1 हाथ में 2, 2 1 3, 3 3 6, √61 है, वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है, आगे बढ़ा है, इतना ही रहने दें। उत्तर देखिए आप लोग, उत्तर कितना आया है, आंसर कितना आया है 1/2 करड़ी में 61, सही है सर आंसर। लिख दीजिए वर्ग इकाई, लिख दीजिए, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत शॉर्टकट में लगाए हैं। आप ए बी निकाल लीजिए, यानी बी में से ए को घटा के, फिर ए सी निकाल लीजिए, सी में से ए को घटा के, फिर दोनों का गुणा कर लीजिए इस तरह से। ये यहाँ सूत्र लिखिए, ये यही है, ए बी गुणे ये इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग कर देते हैं तो मॉडुलात हो जाता है बहुत आसानी से। एक सवाल और ले ले सर, 10 मिनट मेरे साथ और बने रहे। देखिए ये सवाल मैं लिया हूं सर, कह रहा है बिंदु ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना को संरेख सिद्ध कीजिए। संरेख सिद्ध करने का मतलब होता है कि ये एक रेखा में है, ये सिद्ध करना है हमको। तो सर ये अध्याय 10 का है सवाल, ये क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ है। अध्याय 10 में लघु उत्तरी का 6वां सवाल है सर, और प्रश्नावली में पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, आप उसको देखें आप अपनी किताब में कि ये कै नंबर सवाल है, और जिसको लगा हुआ है उसको जरूर देखें आप, तब इसको देखें। मैं इसको लगा रहा हूं कि मैं इसको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख के लगा रहा हूं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो समझिए एक रेखा में है। क्या है ये, हाँ एक रेखा में तीनों बिंदु है। तो सबसे पहले मैं जैसे लगाया था अभी अभी सवाल, सेम वैसे ही लगा रहा हूं, उत्तर 0 आना चाहिए, 0 आएगा समरेख हो जाएगा सर। देखिए पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी। ए बी लिख रहे हैं तो कैसे क्या करते हैं, पहले बिंदु को उतार लीजिए आप, ये बिंदु बोल दीजिए यहां हो जाए 1 2 7 हो गया। आप बी बराबर कितना, बी कितना दिया है 2 6 3, सी कितना दिया है बोलिए 3 10 और -1 हो गया सर। तो ये देखिए अब हम निकालें ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे
कि बी में से, देखिए ए बी निकाला तो बी में से ए को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाइए, 2 में से 1 घटाइए, पहला वाला में से पहला वाला घटाइए, 1 हुआ, 1 नहीं लिखेंगे हम, केवल आई लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आई हो गया सर, कैप लगा दीजिए आप। उसके बाद 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? प्लस 4J बचेगा, कैप लगा दीजिए इसमें। अब 3 में से 7 घटाइए, कितना बचेगा? -4K। ये हो गया सर ए बी। अब हम निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे? AC। तो देखिए ए बी निकाले थे तो बी में से 1 को घटाए, AC निकाल रहे हैं तो C में से 1 को घटाएंगे, यानी C में से 1 को घटाएंगे, घटाइए, 3 में से 1 घटाइए, 3 में से 1 कितना बचेगा? 2i, कोई परेशानी? अब 10 में से 2 घटाइए, 10 में से 2 घटाइए, कितना बचेगा? है प्लस 8J हो गया सर। अब -1 में से 7 घटाइए, तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो -1 में से 7 घटाएंगे तो -8 होगा, कितना होगा? हाँ, क्योंकि इसका भी चिन्ह बदल जाएगा ना, जैसे आप घटाएंगे -1 -7 जुट के -8 हो जाएगा। हाँ, तो 8 की ये हो गया सर। अब ए बी निकल गया, AC निकल गया, अब दोनों का गुणनफल निकालिए, क्या निकालेंगे? दोनों के गुणनफल का मॉड्यूल आप करेंगे और वो 0 आएगा तो समरेख सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो गुणा करते हैं, देखिए, AB गुणे AC, सर ये ऐसे लगता है अभी अभी लगाए थे हम, हैं? देखिए, आप पहले लिखिए I, फिर क्या लिखेंगे? J, हाँ, पहले क्या लिखेंगे? I, फिर लिखेंगे J, फिर क्या लिखेंगे? K। तो पहले ये समीकरण लिखे, 1 है, फिर 4 है, फिर -4 हो गया। अब AC का लिखिए बोल के, कितना है? 2 है, 8 है, -8 है। चलिए अब बराबर लिखिए, पहले I लिखिए, छोटा कोष्ठ लगाइए, बीच वाला चिन्ह बदल देते हैं, -J लिखिए, छोटा कोष्ठ लगाइए, प्लस K लिखिए और छोटा कोष्ठ लगाइए, हो गया। चलिए अब भरिए, आप जानते हैं कैसे भरा जाता है, इसको बंद कर लिया जाता है, I को आप बंद कर लीजिए, ये देखिए ये बंद हो गया, गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करिए, 8 चौको 32, -32 हुआ सर, इसका गुणा करिए, 8 चौको 32, तो -32 आ रहा है तो +32 लिखेंगे, लिख दिए। चलिए सर इसको बंद करिए, अब गुणा करिए, 8 एकने 8, -8 आया, 4 दूनी 8, -8 आ रहा है तो +8 लिखेंगे। अब इसको बंद करिए, इसका गुणा करिए, तो 8 एकने 8, 8 हो गया सर। अब इसका गुणा करिए, 4 दूनी 8, +8 आ रहा है तो -8 लिखेंगे, और -8 देखिए सर साफ दिख रहा है, 32 में से 32 गया, 0i, हैव एनी प्रॉब्लम? 0i हो गया सर। उसके बाद देखिए सर, घटाइए इसको, 0 J, फिर इसको घटाइए, +0K, तो देखिए सब जो है 0 आ गया। जब सब 0 आ गया है ना समझ में, तो लिख सकते हैं कि ये ABC समरेख है। क्या लिखेंगे? कि A, B तथा C लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे? अतः A, B तथा C समरेख है। देखिए इसमें 1/2 से गुणा भी करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। क्या निकाल दिया? देखिए यहां निकाल रहे हैं, निकाल के दिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर मॉड्यूल आप इसको कर रहे हैं, यहां देखिए AB गुणे AC का मॉड्यूल आप कर दें तो भी देखिए करड़ी में 0 + 0 + 0 बराबर करड़ी में 0 बराबर 0, देख रहे हैं।
तो चूंकि 0 0 था इसलिए हम ये नहीं निकाले, है ना, यही लिख दिए कि समरेख है। तो आप यहां लिख सकते हैं कि आई जे और के 0 है, अतः यह समरेख है, यानी एक रेखा में है बिंदु, इस तरह का बिंदु है, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा, ये तीनों बिंदु समरेख है। ठीक है सर, ये दोनों सवाल में से एक सवाल की गारंटी है सर, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आवे चाहे समरेख, क्योंकि वो जो दिया था 2019-2022 में दिया था और ये 2019 और 2024 में दिया है, तो 2025 में इन दोनों में से कोई एक देगा ही देगा। तो आप दोनों पढ़िए, फिर हम मिलते हैं कल, और मैं हूं असलम सर।